प्रकार की राजनीति किए बगैर जनता के मौलिक अधिकार है स्वास्थ्य, उसको उपलब्ध कराना हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए सरकार इस ओर जरूर ध्यान देने का काम करे। परमात्मा करे प्रदेश में कोई बीमार नहीं हो, आपको इस विभाग में कलम भी नहीं चलाना पड़े, लेकिन हारी और बीमारी कोई कह करके नहीं आती है। तो इस पे जब भी हमारी सरकार रही तो बहुत अच्छे कदम सरकार ने उठाए। आप भी मैं समझता हूँ कि इसमें सही प्रयास करें और सही कदम उठाएं, जनता को लाभ मिलेगा। मैं सीधा मेरे विधानसभा की चर्चा करूं तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में मुंडावर CHC का जिक्र बजट में हुआ। बेड बढ़ाने की बात आपने कही, वो 30 से 50 बेड करोगे तो कोई फायदा नहीं है, उसमें कम से कम 100 बेड का आप लोग प्रावधान करें जिससे वहाँ के लोगों को फायदा मिल सके। वहाँ पर 1,51,487 OPD हो रही है हर वर्ष, 200 डिलीवरी बिना गायनिक डॉक्टर के हर महीने हो रही हैं और कम से कम आधा दर्जन से फालतू वहाँ पे स्टाफ की कमी है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह स्टाफ की जो है पूरा भरने का आप लोग काम करें। शाहजहाँपुर CHC NH 48 पर लगती है और वहाँ ट्रॉमा सेंटर के लिए मैंने पहले भी आपसे मांग करी थी। मेरा निवेदन है कि उसको ट्रॉमा सेंटर बनाया जाए, क्योंकि वहाँ मरीज आते हैं और सुविधा के अभाव में वहाँ से वापस चले जाते हैं। मैं PHC CHC कर्मोन्नत होने के बाद भी नर्सिंग कर्मचारियों के जो 6 पद स्वीकृत होते हैं CHC में, लेकिन PHC के पद 3 चल रहे हैं। इसमें तो कम से कम सुधार करने का हम लोग काम करें जिससे वहाँ के लोगों को राहत मिल सके। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तमाम जो CHC और PHC हैं उन पर सैकड़ों की संख्या में स्टाफ की कमी है, सरकार उनको भरने का काम करे। पिछली सरकार में 25 लाख तक का इलाज फ्री देने का काम किया, आपने उसको बंद करने का काम किया। आपने जो है उस योजना को बंद कर दिया जो कैशलेस योजना थी। आयुष्मान भारत योजना लाए जिसमें 40% लोगों को फायदा हो रहा है। आप नाम बदल रहे हो, नाम तो भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन जनता को सहूलियत देने का काम करो। केवल आप लोग इधर की उधर की बात करके जनता गुमराह करने का काम कर रहे हो। जनता को राहत देने का काम करो, नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि आप लोग जैसे हम लोग इधर बैठे हैं ना, आप लोग सारे के सारे तो नहीं बैठोगे, लेकिन कुछ एक लोग इधर बैठने का काम हो जाएगा। इसलिए सही ढंग से जनता के लिए काम करने का आप लोग काम करो, क्योंकि आज प्रदेश में हालात बहुत बुरे बने। सरकार है बीमार, मंत्री हैं लाचार, मुख्यमंत्री जी हैं हेलीकॉप्टर में सवार। अब तो सरकार जी कुछ करो, नहीं 2028 में जनता करेगी आप सबका मजबूत इलाज। अगर जनता के लिए काम नहीं किया तो ये काम करने की आवश्यकता है आपको। आप जो काम नहीं कर रहे, चिरंजीवी जैसी योजनाएं आपने, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना माँ आप लोग लेकर के आए हो, लेकिन आप उसमें कुछ काम नहीं करना चाहते। आप उसमें कुछ काम करिए, जनता को राहत मिले, जिससे कि जनता को इलाज फ्री मिल सके। गरीब आदमी को प्राइवेट अस्पताल में जो 5 स्टार अस्पताल हैं जहाँ अच्छा इलाज होता है वहाँ पर जाने का किसी ने मौका दिया, इलाज कराने का मौका दिया तो पिछली सरकार ने अशोक गहलोत जी ने दिया। गरीब आदमी बिना पैसे के भी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवा रहा था, आपने उन सबको बंद करने का काम कर दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि RGHS के अंदर कर्मचारी का पैसा भी कट रहा है, लेकिन कर्मचारी को लाभ नहीं मिल रहा, उसके परिवार को लाभ नहीं मिल रहा। इतनी जटिल प्रक्रिया आपने इसमें कर दी जिससे वो लोग परेशान हो रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि आप इसमें भी सही करने का आप लोग काम करेंगे। निःशुल्क दवा की योजना की तो आपने हवा निकाल रखी है, आपकी 121 दवाओं के सैंपल फेल हो रहे हैं, जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ आप लोग कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं कि अगर आपने इस बात के ऊपर, जनता के स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो वो समय बहुत जल्द आएगा कि आप लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता पड़ेगी कि हमने गलती की है। एक महीने पहले भी एक मेरा निवेदन है, आप घंटी थोड़ा लेट 1 मिनट देना मुझे, ये सबके हित की एक बात कह रहा हूं। मिलावटखोरी के ऊपर मैंने पिछली बार चर्चा की, मंत्री जी को जवाब संतोषजनक दिया नहीं। माननीय सभापति महोदय, ये आपकी भी समस्या है कि मिलावटखोरी प्रदेश में इतनी हो रही है जिससे लोगों की जान जा रही है, और मेरा निवेदन है सरकार से मजबूत कानून बना करके लाए जिससे कि। माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27, मांग संख्या 28 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे मैं सीधी क्षेत्र की बात करूंगा। डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में मेरे